हेलो दर्शक मित्रों, मैं हूं राजेश और मैं आप सबका हम सबकी चैनल आरजे फॉर यू में हार्दिक स्वागत करता हूं। अभी हमारी 50 पैसे की कॉमेमोरेटिव कैटेगरी की सीरीज चल रही है, तो उसमें 1986 वाला सिक्का आज हम देखेंगे। तो चलो आगे बढ़ते हैं। ये जो सिक्का है ना, सरकार ने 1986 में जारी किया था। 6 वर्ल्ड फूड डे के दिन फिशरीज का इम्पोर्टेंस दिखाने के लिए ये सिक्का सरकार ने जारी किया था। ये सिक्का भी बॉम्बे, कलकत्ता एंड हैदराबाद तीनों मिंट पर से बना था। और इसी कैटेगरी में हमको म्यूल कॉइन भी देखने को मिलता है। वो म्यूल कॉइन में क्या डिफरेंस था, क्या डाई वेराइटी थी, वो मैं आपको स्क्रीन पर अच्छे से आपको समझाऊंगा। तो चलिए स्क्रीन पर ही चलते हैं। ये सिक्के की डिटेल्स एंड डिजाइन स्क्रीन पर देखते हैं। 50 पैसे का ये कॉमेमोरेटिव कॉइन सरकार ने 1986 में जारी किया था। तो क्या था उसका थीम? तो जो फिश सप्लीमेंट है उसको ज़्यादा से ज़्यादा पकड़ने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्ट करने के लिए जो एक थीम दिया गया था, यानी कि फिशरीज का थीम जो दिया गया था, वो थीम पर आधारित ये 50 पैसे का कॉइन सरकार ने 16 अक्टूबर 1986 के दिन, जो 6 वर्ल्ड फूड डे था, उसके दिन ये सरकार ने जारी किया था। इसी के साथ 2 रुपये का एक कॉइन यही थीम वाला सरकार ने जनरल सर्कुलेशन में जारी किया था। और 100 रुपये वाला और 20 रुपये वाला दूसरा कॉइन सरकार ने प्रूफ सेट तरीके जारी किया था। तो इस प्रकार ये पूरा सेट जारी किया था सरकार ने। उसकी मेटल थी वो कॉपर निकल थी, यानी कि 75% कॉपर, 25% निकल। आप जानते ही है। वेट सेम था 5 ग्राम। साइज भी सेम है, 24 मिलीमीटर उसका डायामीटर था। शेप उसका सर्कुलर यानी राउंड था। एज थी वो मिलेट थी। ये सिक्का भी बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद तीनों मिंट पर से बना था। अब ये बॉम्बे मिंट का आप डिजाइन देखेंगे तो यहाँ भारत हिंदी में लिखा है, पैसे हिंदी में लिखा है, इंडिया इंग्लिश में लिखा है, पैसे इंग्लिश में लिखा है। आधा से ज़्यादा भाग में हमारा अशोक स्तंभ है। अशोक स्तंभ के नीचे सत्यमेव जयते लिखा है और सत्यमेव जयते के नीचे इंग्लिश में नंबर्स में 50 लिखा है। और यहाँ देखिए आगे वाला जो हमने इंदिरा गांधी वाला सिक्का था, यहाँ ऐसा डॉट वाला बॉर्डर था। इसमें ऐसा कोई डॉट वाला बॉर्डर नहीं है। मतलब वो खाली इंदिरा गांधी जो सिक्का था उसी में ऐसा डिज़ाइन दिया गया था। बाकी 50 पैसे का कोई भी कॉमेमोरेटिव में ऐसे डॉट वाला बॉर्डर का डिज़ाइन नहीं दिया गया था। अभी हम रिवर्स साइड की बात करेंगे तो यहाँ मत्स्य उद्योग ऐसा हिंदी में लिखा है और यहाँ फिशरीज ऐसा इंग्लिश में लिखा है। और दोनों के बीच में टॉप में साल दिया गया है, ईयर, कौन सी ईयर में सिक्का जारी हुआ और टॉप में दिया गया है। और टॉप में ही मिंट मार्क दिया गया है। ये डायमंड शेप का मिंट मार्क है। मिंट मार्क यहाँ है साल के नीचे, जिससे पता चलता है कि ये बॉम्बे का सिक्का है। और यहाँ 2 आदमी अपनी नाव लेके फिशरीज कर रहे हैं। तो इसका पूरा ये थीम जो था उसका पिक्चर दिया गया है। ऐसे ये बॉम्बे मिंट का था। अभी ये कलकत्ता का है। कलकत्ता का यहाँ भारत लिखा हिंदी में, पैसे लिखे हिंदी में, इंडिया लिखा है इंग्लिश में, पैसे लिखे इंग्लिश में। अशोक स्तंभ है। अशोक स्तंभ के नीचे सत्यमेव जयते है। सत्यमेव जयते के नीचे नंबर्स में 50 लिखा है। अगर रिवर्स साइड की बात करें तो मत्स्य उद्योग हिंदी में लिखा है, फिशरीज इंग्लिश में लिखा है। यहाँ 1986 ईयर दिया गया है, जिससे हमें पता चलता है कि सिक्का 1986 में बना था। उसके नीचे कोई भी मिंट मार्क नहीं है यहाँ पे, जिससे पता चलता है कि ये सिक्का सरकार ने कलकत्ता मिंट पर से जारी किया है। और बाकी के सिक्के के बाकी भाग में पूरा ये फिशरीज को दर्शाता हुआ फोटो दिया गया है कि 2 आदमी अपनी नाव लेके समुद्र में गए हैं और वहाँ से फिश को कलेक्ट कर रहे हैं। तो इस प्रकार का कलकत्ता का ये सिक्का था। अभी ये हैदराबाद का है।
हैदराबाद में भी देखेंगे हिंदी में भारत लिखा है, हिंदी में पैसे लिखे हैं, इंग्लिश में इंडिया लिखा है, इंग्लिश में पैसे लिखे हैं। अशोक स्तंभ है हमारा, अशोक स्तंभ के नीचे सत्यमेव जयते लिखा है, सत्यमेव जयते के नीचे 50 नंबर्स में लिखा है। और आप देखेंगे रिवर्स साइड, तो रिवर्स साइड आपको मालूम है हिंदी में मत्स्य उद्योग ऐसा लिखा है, फिशरीज लिखा है इंग्लिश में। दोनों के बीच में साल दर्शाया गया है 1986 और साल के नीचे स्टार मिंट मार्क बहुत अच्छा सा दिख रहा है, जिससे हमें पता चलता है कि ये सिक्का हैदराबाद मिंट पर से बना है। और सिक्के के बाकी के पूरे भाग में फिशरीज का एक फ़ोटो दिया गया है। तो इस प्रकार ये हैदराबाद का सिक्का था। अभी ये है म्यूल कॉइन, यानी कि डाई वेराइटी वाला। डाई वेराइटी में क्या हुआ था, रिवर्स साइड तो पूरा सेम था, मत्स्य उद्योग लिखा है, 1986 लिखा है, फिशरीज लिखा है, लेकिन ओवर साइड में प्रॉब्लम हो गया था। ओवर साइड का जो बाकी का सब सेम है, लेकिन ओवर साइड में कहीं भी ऐसी डॉट 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 वाली बॉर्डर दी नहीं गई थी ये सिक्के में। लेकिन इसमें गलती से जो इंदिरा गांधी जी का ओवर साइड का जो डाई था वो यूज़ हो गया था। उसी के चलते हुए कुछ सिक्के में ऐसा ओवर साइड डॉट 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 बॉर्डर वाला सिक्का भी छप गया था। तो इसको म्यूल कॉइन हम बोलते हैं। आप देख सकेंगे, इधर भी आप देख सकेंगे, देखिए इधर जो ओवर साइड में कोई भी ऐसा बॉर्डर नहीं दिया गया। ये हैदराबाद का सिक्का है, बराबर। हैदराबाद के सिक्के में कोई भी ओवर में ये नहीं दिया गया, जबकि यहाँ पे बॉर्डर दिया गया है। ये बॉर्डर एक्चुअली था इंदिरा गांधी वाला सिक्का का, तो गलती से इसका डाई इधर यूज हो गया था। तो इस प्रकार म्यूल कॉइन की भी माहिती आपको। ये सिक्का बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद तीनों पर से एक एक सिक्का बना था, यानी टोटल 3 सिक्का बना था। उसमें से जो हैदराबाद मिंट वाला जो सिक्का है ना, वो स्केर्स कैटेगरी में आता है और उसकी कीमत होती है 5 रुपया से लेकर 40 रुपया तक। बाकी का जो बॉम्बे और कलकत्ता दोनों मिंट का सिक्का बचा है ना, वो दोनों कॉमन कैटेगरी में आता है, फिर भी उसकी कीमत 2 रुपया से 20 रुपया तक होती है। तो अगर ये जो माहिती आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।